Next question. From following information, you are required to calculate first weighted average time period for which the investment is made. That is the first question. Second question, you are required to find the volatility of the security. Third question, revised price of the security if the discounting rate decreases to 25% and if it increases to 26%. Please go through the question. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वेटेड एवरेज टाइम पीरियड पूछा है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी. तो ड्यूरेशन का आंसर ऐसे होगा, ईयर 1 to ईयर 3 का कैश इनफ्लो इन फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिडम्पशन वैल्यू, उसको डिस्काउंट करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का प्रोपोर्शन फाइंड करके हम लोग ड्यूरेशन फाइंड करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, I request all of you to write down answer. फिर मैं इसका आपको फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी देता हूं. वॉलेटिलिटी, उसका कैलकुलेशन होता है नेगेटिव ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + k, ऐसा करके इसका कैलकुलेशन होता है. अच्छा, नेगेटिव ड्यूरेशन कितना है फ्रेंड्स? नेगेटिव ड्यूरेशन इज 2.6833 years. डिवाइडेड बाय क्या करने का? 1.25. So I request all of you to write down answer. 2.6833 upon 1.25. That comes to 2.1466%. चलिए, नेगेटिव का साइन क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूं, यू डोंट वरी. 3A, तो 3A का आंसर हम लोग सबसे पहले क्या कन्वेंशनली करते हैं. कन्वेंशनली का मतलब क्या? जो हम लोग रूटीन में करते थे. उसके बाद हम लोग वही का वही आंसर हम लोग वॉलेटिलिटी के मेथड से करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. मेरे साथ साथ ही लिखो आंसर. मैं आपको वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला समझाता हूँ. मेथड नंबर 1, उसमें क्या होगा? ईयर 1 to ईयर 3 एंड थर्ड ईयर, या तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ऐसा मैं स्प्लिट करता हूं. कैश फ्लो क्या होगा? 10,000 का 10% यानी कि 1,000. लास्ट ईयर में क्या होगा? 1,000 + 10,000 यानी क्या होगा? 11,000. डिस्काउंटिंग रेट कौन सा रेट है? 24.5%. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.245. फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.8032, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 6452 और थर्ड ईयर का फैक्टर है 5182. ऐसा करके हमको लाइक कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू टर्म में. फर्स्ट ईयर का फैक्टर क्या होगा? 8032, सेकेंड ईयर का 6452, सो 1.4484. उसके बेसिस से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया जाएगा. So 1000 into 1.4484, that comes to 1448.4. लास्ट ईयर में क्या होगा? 0.5182 into 11,000, so 5700.2 plus 1448.40. So the answer is 7148.6. ऐसा करके क्या होगा? वी विल बी हैविंग सीधा रिवाइज्ड P0. ये फर्स्ट मेथड हुआ. अभी हम लोग यही का यही आंसर मेथड नंबर 2 से करेंगे.
ना देखो, मेरा सजेशन ऐसा है कि लेट अस गो मोर लॉजिकली रादर देन वो फॉर्मूला के ऊपर नीचे जाएंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी कितना है, 25। 25 का क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, वी कैन डू आंसर इन दिस वे। Revised market price of equity share is equal to current market price of equity share plus increase in price। तो देखो, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर है 7072। तो देखो 7072 प्लस क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, 7072 इंटू ये रेट कितना है 2.1466, यानी इतना इंक्रीज फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन द प्राइस, सॉरी रिडक्शन इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पर इधर तो सर सिर्फ 0.5 ही है, कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं 25 माइनस 24.5, यानी कितना, आधा परसेंटेज। देखो मेरा सजेशन क्या है, वो साइन में आप मत जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, आप लॉजिकली सोचो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिड्यूस हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज होगा। सो 7072 7072 इंटू 2.1466%, यानी ये क्या हुआ, दिस इज द इंक्रीज फॉर एवरी 1% इन रिडक्शन। पर रिडक्शन तो सिर्फ 0.5% का है, सो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, यानी 75.9। देखो 7072 प्लस 75.9, दैट कम्स टू 7147.9। देखो यहाँ का आंसर 7148.6 है, ये 7147.9 है। However, both answers are valid even though they have only 70 पैसे का डिफरेंस। दोनों में से कोई भी एक मेथड से हम लोग आंसर एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ये हमारा 3A आंसर हुआ, वैसे ही 3B करेंगे। सिंस इट इज इनिशियल क्वेश्चन इसलिए मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, आई एम सॉरी, मेथड नंबर 1, उसमें लिखो, मेथड नंबर 1 लिखिए फ्रेंड्स। उसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैश फ्लो सेम रहेगा 1000, 11000, डिस्काउंटिंग रेट 26% है, 1 डिवाइड बाय 1.26। फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 7937, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 6299। So 0.7937 plus 0.6299. So 1.4236. 1 divided by 1.26. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का फैक्टर है, 0.4999। प्रेजेंट वैल्यू 1400, 1423.60, 5498.9, 1423.6, so 6922.5।
ना यही का यही आंसर हम लोग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, उस पर हमको क्या समझना है, that's the required rate of return increases, so the price of the security will fall down. So revise the market price of security, उसके लिए क्या करेंगे, करंट प्राइस करेंगे माइनस चेंज इन प्राइस करेंगे। करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस है 7072 माइनस 7072 इंटू 2.1466%। 7072 into 2.1466%, so 151.81, 7072 minus 151.81, 6920.19, so we can see that there is again a marginal difference, but both answers are acceptable. Now let us have understanding that say how to understand that the formula for the volatility. Everybody is requested to pay attention. देखो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, सी वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग कैसे करते हैं, P0 इज इक्वल टू कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1 plus k raised to 1 plus cash flow for the second year divided by 1 plus k raised to 2, cash flow for the third year divided by 1 plus k raised to n, I'm sorry 1 plus k raised to 3, and so on. Cash flow of the nth year divided by 1 plus k raised to n. ये हमारा एक बेसिक P0 का फॉर्मूला है। कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस है, मे इट बी इक्विटी शेयर, मे इट बी डिबेंचर, मे इट बी प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, कुछ भी है। नाउ आई एम रीराइटिंग द फॉर्मूला, P0 is equal to cash flow for the first year into 1 plus k raised to minus 1, cash flow for the second year into 1 plus k raised to minus 2 ना, रेस टू माइनस 2 क्या हो जाएगा, वो बेसिकली डिवीजन हो जाएगा। कैश फ्लो फॉर द थर्ड ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस के रेस टू माइनस 3 एंड सो ऑन। कैश फ्लो फॉर द nth ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस के रेस टू नेगेटिव n, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी हो जाएगा, जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोज को हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया। Now P0 is equal to cash flow for the first year into now हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर एवरी 1% चेंज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। सो हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखना है, लिसन केयरफुली, dP0 upon P0 in a way that say what is the change in the price of the security, so that we are required to consider, so for every 1% change in the required rate of return, ऐसा हमको कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा, कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर इनटू -1 into 1 plus k raised to -2,
डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x रेज टू 5, उसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 ऐसा होता है। सो 5 इंटू एक्स रेज टू 4। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से द डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे होगा, इट इज चेंज इन द दैट इज p0 फॉर एवरी 1% चेंज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर इंटू -1। -1 कौन सा, ये इंटू 1 प्लस के रेज टू -2, -1 इसलिए -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लस कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर इंटू -2 इंटू 1 प्लस के रेज टू -3, कैसे -2 -1 दैट इज -3, प्लस कैश फ्लो फॉर द थर्ड ईयर इंटू -3 इंटू 1 प्लस के रेज टू -4 and so on. Cash flow for the nth year into -n into 1 plus k raised to -1. So we understand that, so we can rewrite the formula like this. Differentiation of like the price यानी कि change in the P0 with the change in the required rate of return. देखो -1 into cash flow, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, इंटू 1 प्लस के रेज टू 2 है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस के रेज टू 2 है ना। मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस के रेज टू -2 है तो उसको मैंने नीचे ले लिया, सो इट बिकम्स 1 प्लस के रेज टू 2 माइनस क्या किया जाएगा, माइनस, देखो दैट इज माइनस का साइन क्यों सर, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। -2 इंटू कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 3। उसके बाद क्या किया जाएगा, -3, क्यों -3 सर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 4 माइनस, यहाँ पे क्या n itself लिखा जाएगा, इनटू कैश फ्लो फॉर द nth ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू n+1 ऐसा। नाउ चेंज इन P0 अपॉन P0 यानी प्राइस पे क्या चेंज आएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, -1 अपॉन 1 प्लस के, उसको मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, -1 अपॉन 1 प्लस के को मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, तो अभी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 1 प्लस 2 इंटू कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 2 3 इंटू कैश फ्लो फॉर द थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 3 n इंटू कैश फ्लो फॉर द nth ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू n, ऐसा किया जाए। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस फ्रेंड्स, ये देखो ये जो फॉर्मूला है दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज सो द काइंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे वो आपको समझाता हूं देखो चेंज इन P0 अपॉन P0 is equal to -1 अपॉन 1 प्लस के इंटू फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना डिफरेंशिएशन, उसमें चेंज इन P0 डिवाइडेड बाय चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, ठीक है ना, चेंज इन P0 अपॉन चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
यानी कि व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस फॉर एवरी 1% चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा है उसका फॉर्मूला। नाउ लिसन केयरफुली, देखो चेंज इन P0 डिवाइडेड बाय P0 into 1 upon change in the cost of capital is equal to, देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड P0 से इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, तो जो भी करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे -1/1 प्लस के इंटू ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ना उसको एज इट इज हम लोग कॉपी करेंगे, कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू 1 प्लस 2 into cash flow for the second year divided by 1 plus k raised to 2, 3 into cash flow for the third year divided by 1 plus k raised to 3, n into cash flow for the nth year divided by 1 plus k raised to n. नाउ यहाँ पे हमने P0 डिवाइड किया ना फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे भी हमको P0 डिवाइड करना पड़ेगा, सो 1 डिवाइड बाय P0। यहाँ पे एक छोटा सा मेरा गलती हो गया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसा होगा चेंज इन P0 विद द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा। सो ये DK है ना वो क्या बताता है, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में P0 को डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड भी हमको P0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ना फ्रेंड्स क्या होगा, चेंज इन P0 अपॉन P0, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन P0 हो जाएगा। चेंज इन P0 अपॉन P0 क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन P0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, this is say the change in the cost of capital is equal to, now friends you can understand that say ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ना, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन ये और कुछ नहीं है बट इट इज द ड्यूरेशन। कैसे अंडरस्टैंड, देखो कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया, तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो आया, डिवाइडेड बाय P0 करेंगे तो हमको प्रपोर्शन मिलेगा, प्रपोर्शन को क्या करेंगे, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका समेशन किया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ना वो ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इज इक्वल सॉरी इनटू ड्यूरेशन। तो देखो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन P0 इज इक्वल टू ड्यूरेशन इंटू -1 इज नेगेटिव ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इंटू चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से अगर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1% है, डीके क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज ये डीके का वैल्यू 1 है तो उसका 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई भी सिग्निफिकेंस रहता नहीं है, यानी परसेंटेज चेंज इन P0 का ये जो आंसर है जिसको वॉलेटिलिटी बोला जाता है वो आंसर कैसे होगा, नेगेटिव ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस के। इसका आंसर आता है सपोज कि 5%, यानी क्या हुआ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 1% का इंक्रीज है तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी 5% से गिरेगा, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 1% का रिडक्शन है तो -1 इंटू -5 प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। चलो लेट अस अंडरस्टैंड लेट्स से पूरा रिवीजन ऑफ आंसर। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द वेटेड एवरेज टाइम पीरियड फॉर व्हिच द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द सिक्योरिटी,
यानी हमको ड्यूरेशन फाइंड करना था, वो हमने कर दिया 2.6833 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा कि आप वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करो, तो वॉलेटिलिटी है -2.1466%। इसका मतलब ये है फॉर 1% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉल्स एट द रेट ऑफ 2.1466% एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 3A, उसमें हमको कैलकुलेट करना है नया प्राइस अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होता है। तो एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम लोग आंसर कर सकते हैं, पर हमेशा वो मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा इन सर्टेन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कुछ सिचुएशन में हमको डायरेक्टली ड्यूरेशन दे रखा होता है, ड्यूरेशन दे रखा है, प्राइस दे रखा है, करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, और मेथड नंबर 1 पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता है। बट स्टिल इट इज द इनिशियल क्वेश्चन, इसलिए हमने पहले फर्स्ट मेथड से किया जिसमें प्राइस बढ़ेगा। सेकेंड मेथड में हमने लॉजिकली ऐसा समझा दैट से there is a decrease in the required rate of return, so the price of the security will increase। 7072 का 2.1466% से increase होगा if the cost of capital reduces by 1%, but over here it reduces only by 0.5, so it will increase by 75.9, so नया प्राइस आ जाएगा 7147.9। 3B, उसमें क्या करना है, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होता है, सो प्राइस रिड्यूस होता है, वो हमको कंसीडर करने का है। उसको दूसरी मेथड से भी किया जा सकता है, करंट प्राइस माइनस चेंज इन प्राइस। सो करंट प्राइस कितना है 7072, माइनस क्या किया हमने, रिडक्शन इन द प्राइस, तो ये नया प्राइस आ गया। फिर वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने समझाया। सबसे पहले P0 का फॉर्मूला, उसको रीराइट किया जिसमें 1+k जो डिवीजन में उसको न्यूमरेटर में लेके आए। उसके बाद से द डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, आई एम सॉरी फॉर दैट इज मेकिंग अ मिस्टेक इन दैट, उसमें हम लोग ऐसा समझते हैं व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर एवरी 1% चेंज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा हम लोग समझते हैं। सो dP0/dk, तो उसका हमने डिफरेंशिएशन लिया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 6x रेज टू 5, ऐसा है। तो क्या किया जाता है, 5 × 6 × x रेज टू 4 किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये -1 का -2 हो जाएगा और ये -1 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, -2 का -3 हो जाएगा और ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ऐसा करके हमने रीराइट किया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये सारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिवीजन में क्या आएगा, 1+k रेज टू 2, डिवीजन में क्या आएगा 1+k रेज टू 3, डिवीजन में क्या आएगा 1+k रेज टू 4, ऐसा इसका डिवीजन में आएगा। फिर -1 डिवाइडेड बाय 1+k, उसको हमने कॉमन लिया, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन कॉमन, बाकी सब हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये सारा का सारा वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दोनों साइड मैंने P0 से डिवाइड किया, सो यहाँ पे भी P0 से डिवाइड किया और यहाँ से भी मैंने P0 से डिवाइड किया, और कुछ नहीं किया है। तो देखो चेंज इन P0/P0 ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन P0, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन P0 इज इक्वल टू व्हाट, -1/1+k, और दिस इज इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला फॉर द ड्यूरेशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो करते हैं पहले, फिर डिवाइडेड बाय P0 करके उसका प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं और उसको रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सिंपल है, ड्यूरेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नेगेटिव ड्यूरेशन हो गया, डिवाइड बाय 1+k। चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, और हम लोग ऐसा समझते हैं कि किसी भी आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आंसर सेम रहेगा। तो अगर ये 1 है तो ये परसेंटेज चेंज इन द P0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गिवन अ नेम एज वॉलेटिलिटी।
तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हमने समझा, और इसका यूज क्या होता है वो भी हमने समझा। स्टिल ये ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट हमको और एक हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वो कैसे हेल्प करेगा वो हम लोग लाइक कमिंग क्वेश्चंस पे लर्न करेंगे।